कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। अभिमान की मर्सिडीज जब संकल्प रायचंद के आलीशान विला के गेट से अंदर दाखिल हुई तो ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं के वहीं थम सा गया हो। वक्त ने एक अजीब सा रिवाइंड बटन दबा दिया हो। सुबह की नर्म धूप लॉन पर बिछी ओस की बूंदों पर चमक रही थी, लेकिन अभिमान के अंदर एक अजीब सा तूफान उमड़ रहा था। उसका चेहरा शांत था, एक चट्टान की तरह स्थिर, लेकिन उसकी उंगलियां जो स्टीयरिंग व्हील पर कसी हुई थी उसके दिल की तेज धड़कनों की गवाही दे रही थी। आज वो यहाँ किसी बिजनेस डील के लिए नहीं आया था। आज वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे कीमती डील फाइनल करने आया था, और उस डील में प्रॉफिट या लॉस का कोई मार्जिन नहीं था। यहाँ सिर्फ एक ही नतीजा हो सकता था, जीत। उसने अपनी चाल को धीमा नहीं किया। उसका हर मूव कैजुअल और कैलकुलेटेड था, ठीक वैसे ही जैसे वो अपने बोर्ड रूम में होता था। लेकिन आज उसकी प्रेरणा कोई करोड़ों का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि अंबर की वो आंखें थी जिसमें उसने कल रात एक उम्मीद देखी थी। कार जैसे ही विला के शानदार पोर्च में अंदर रुकी आकर अभिमान ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। उसके महंगे इटालियन जूतों ने जमीन को छुआ और उसकी चाल में वही पुराना कॉन्फिडेंस था, लेकिन आज आंखों में नफरत की जगह एक गहरी सच्ची मोहब्बत थी। लेकिन इससे पहले कि वो विला की चौखट की और एक कदम भी बढ़ा पाता, किसी ने पीछे से आकर उसकी कलाई थाम ली। स्पर्श नरम था, लेकिन उसमें एक घबराहट थी। अभिमान, प्लीज रुक जाइए। ये अंबर थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरा नर्वसनेस से पीला पड़ चुका था। वो शायद खिड़की से उसे आते हुए देख चुकी थी। प्लीज ऐसे अचानक मत जाइए, भाई पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। एक बार फिर से वही सब, मैं नहीं चाहती। उसकी आवाज में एक बेबसी थी, एक डर था कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा ना दे। वो उस मोड़ पर खड़ी थी जहां एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका परिवार, और वो दोनों के बीच एक और जंग नहीं चाहती थी। अभिमान पलटा। उसने अंबर के घबराए हुए चेहरे को देखा। उसकी आंखों में तैरते हुए डर को पढ़ा। एक पल के लिए उसका दिल एकदम से धड़क उठा, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाई। उसने अंबर के हाथ को, जो उसकी कलाई पर था, अपने हाथ में ले लिया और उसे और कसकर थाम लिया। अब और इंतजार नहीं, समझ रही हैं अंबर आप? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अटूट इरादा था। आज ये फैसला होकर रहेगा, या तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा या फिर तुम्हारा जवाब यहीं सुनकर जाऊंगा। लेकिन अब मुझे और भागना नहीं है। और फिर बिना अंबर को कुछ कहे वो मौका दिए वो वहां से हाथ को खींचता हुआ मेन डोर की तरफ बढ़ने लगा। अंबर के कदम लड़खड़ा रहे थे, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अभिमान की पकड़ एक बार भी कम नहीं पड़ी। जैसे ही वो दोनों, अंबर और अभिमान, अंदर दाखिल हुए, डाइनिंग हॉल में मौजूद हर शख्स की नजरें उन पर आकर टिक गई। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कांटे, चम्मच की आवाजें थम गई। बातें होठों में ही दबी रह गई। डाइनिंग टेबल पर अभिमान, वेदिका और मासी जी बैठे थे। सुबह की ताजी कॉफी की महक हवा में तैर रही थी, लेकिन अभिमान और अंबर के इस तरह आने से हवा जैसे भारी सी हो गई। सबके अंदर, सबकी आंखों के सामने एक अजीब सा मंजर घूम गया। कई महीनों पहले का वो दिन जब अभिमान और अंबर ने बिना किसी को बताए शादी कर ली थी, और ठीक इसी तरह एक दूसरे का हाथ थामे सबके सामने खड़े थे। उस दिन माहौल में गुस्सा, धोखा और नफरत थी। आज माहौल में कंफ्यूजन, हैरानी और एक अनजाना सा डर है। एसआर ने अभिमान को देखा। पिछले कुछ महीनों में बिजनेस पार्टीज में उन दोनों की मुलाकात होती रही थी। वक्त के साथ एसआर के दिल में भी अभिमान के लिए कड़वाहट कम हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी ही चौखट पर अपनी बहन का हाथ थामे इस तरह से देखना, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसकी आंखें एक एनालिस्ट की तरह अभिमान के चेहरे के भाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज भी किसी हथौड़े की तरह चोट पहुंचा रही थी उनको। हर कोई अपनी जगह पर जैसे जम सा गया, और सारी नजरें उस एक जोड़े पर थी जो दरवाजे पर खड़ा था। अभिमान ने एक खामोशी को तोड़ा। उसने अंबर का हाथ छोड़ दिया, लेकिन बस एक पल के लिए। उसके अगले ही कदम में वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया उसने। वो आगे बढ़ा और सीधा मासी जी के पास गया, जो अब तक अपनी कुर्सी से उठ चुकी थी। अभिमान बिना एक शब्द कहे झुका और उनके पांव को छूने लगा। ये कोई दिखावा नहीं था, ये सम्मान था। एक ऐसा सम्मान जो उसकी आंखों की सच्चाई से झलक रहा था। मासी जी के हाथ एक पल के लिए हवा में ठिठके, फिर उन्होंने कांपते हुए अभिमान के सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा। उनके मुंह से बस इतना ही निकल पाया।
उनकी आंखें कंफ्यूजन में अंबर की तरफ उठने लगी, जो अब भी दरवाजे पर नर्वस खड़ी थी, अपने हाथों को मसल रही थी। इसके बाद अभिमान SR की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा अब भी शांत था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये एक बिजनेस मैन का हाथ नहीं था, ये एक ऐसे इंसान का हाथ था जो बराबरी पर बात करने आया था। SR ने कुछ पल उसकी आंखों में झांका, जैसे उसके इरादे को तोल रहा हो। फिर उसने भी अपना हाथ बढ़ाकर उस हाथ को थाम लिया। दोनों की पकड़ मजबूत थी, एक खामोश समझौता कि आज जो भी बात होगी वो दुश्मनों की तरह तो नहीं होगी। SR की भारी आवाज ने माहौल की बर्फ को थोड़ा पिघला दिया। हैव ब्रेकफास्ट विद अस। ये एक इनविटेशन था जिसमें एक अनकही चुनौती भी थी कि देखते हैं कि तुम यहां करने क्या आए हो। अभिमान ने सिर हिलाया और अंबर की तरफ बढ़ा। उसने बड़ी सहजता से उसके लिए डाइनिंग चेयर पीछे खींची और एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह अंबर के साथ वो वहां पर बैठ गया। अब ये एक प्रॉपर फैमिली ब्रेकफास्ट जैसे लग रहा था, लेकिन था या नहीं? हवा में अब भी एक अनकहा तनाव था। सर्वेंट ने अभिमान के लिए प्लेट लगाई। मासी जी ने खुद कॉफी का कप उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वेदिका की नजरें बार बार SR और अभिमान के बीच घूम रही थी। वो दोनों को पढ़ रही थी और उसके दिल में एक अजीब सी दुआ चल रही थी कि सब कुछ शांति से निपट जाए। अंबर ने अपनी प्लेट में रखे टोस्ट को देखा, पर उसे भूख नहीं थी। उसका गला सूखा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी कोर्ट रूम में बैठी है और बस कुछ ही पलों में फैसला सुना दिया जाएगा। अभिमान ने कॉफी का एक घूंट पिया, फिर उसने छुरी कांटा उठाया, लेकिन उसका ध्यान खाने पर नहीं था। वो बस यही सवाल और यही चीज का इंतजार कर रहा था कि कब चीजें आगे बढ़े। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उसे पता था कि उसकी अगली बात इस घर की शांति को या तो हमेशा के लिए बना देगी या फिर एक झटके से तोड़ देगी। कुछ पल इसी खामोशी से गुजरे। फिर अभिमान ने अपना कप नीचे रखा। उसकी हल्की सी आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों को SR की आंखों पर टिकाया और फिर पूरे अधिकार और एक अजीब सी नरमी के साथ कहा, मैं अंबर को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। ये शब्द नहीं थे, एक बम था। SR का हाथ जो कप की तरफ बढ़ रहा था हवा में ही थम गया। वेदिका की सांसें अटक गई। मासी जी ने हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया। SR की नजरें बिजली की तेजी से अंबर की तरफ उठी। वो उसकी आंखों को पढ़ना चाहता था, उसके दिल की बात जानना चाहता था। वो ये देखना चाहता था कि क्या अंबर की आंखें भी वही प्यार दिखा रही हैं अभिमान के लिए या नहीं। लेकिन जब उसने अंबर की तरफ देखा तो उसे वो नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने अपनी बहन की आंखों में प्यार या खुशी की चमक नहीं देखी। उसने देखा खौफ, एक गहरा डर। इस बात का डर कि उसका भाई कैसे रिएक्ट करेगा। इस बात का डर कि कहीं फिर से दो परिवार एक दूसरे के खिलाफ ना हो जाए। अंबर की नजरें झुकी हुई थी। वो अपने भाई से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। और वो एक पल, वो एक नजर SR के दिल के टुकड़े टुकड़े कर गई। उसे इस बात से तकलीफ नहीं हुई कि अभिमान उसकी बहन को ले जाने के लिए आया है। उसे तकलीफ इस बात की थी कि उसकी बहन उससे इतना डरती क्यों है। उसे लगा कि उसने अपनी बहन को सब कुछ दिया है, दौलत, सेफ्टी, आराम, लेकिन वो एक चीज देना भूल गया जिसका नाम है कॉन्फिडेंस। उसे एहसास हुआ कि उसकी सख्ती, उसके बनाए नियमों ने अनजाने में ही अंबर के चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे वो खुद भी नहीं तोड़ पा रही। SR को लगा कि आज उसकी सबसे बड़ी हार हुई है, एक भाई के तौर पर। SR के अंदर चल रहा तूफान उसके चेहरे पर एक पल के लिए भी नजर नहीं आया। उसने अपनी फीलिंग्स को उसी तरह काबू में कर लिया जैसे वो अपने बिजनेस डील्स को करता है, शांत, सटीक और बिना किसी लाग लपेट के। उसने अपनी नजरें अभिमान से हटाई और एक बार फिर से अंबर की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज इस बार सख्त नहीं थी। उसमें एक अजीब सी नरमी थी, एक भारीपन था, जैसे कोई पिता अपनी बेटी से बात कर रहा हो। अंबर, उसने बहुत धीरे से कहा, मेरी तरफ देखो। अंबर ने कांपते हुए अपनी पलकें उठाई। SR ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अभिमान तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम भी चाहती हो? बिना किसी डर के मुझे बताना, बिना ये सोचे कि मैं क्या सोचूंगा। सिर्फ सच बताओ। तुम्हारा फैसला जो भी होगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ये SR के मुंह से निकले सिर्फ शब्द नहीं थे, एक वादा था। एक भाई का अपनी बहन से किया हुआ वादा जो शायद उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उसने आज अंबर को उसका हक वापस लौटाया था। उसने फैसला खुद लेने का हक दिया था उसको। अंबर की आंखों में आंसू भर आए।
ये आंसू डर के नहीं थे बल्कि एक अजीब से सुकून के थे। उसने एक नजर अपने भाई को देखा और फिर उसकी आंखें अभिमान पर जाकर टिक गई, जो सांस रोके उसके जवाब का आखिर इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि अंबर कुछ कह पाती, अभिमान खुद बोल पड़ा। वो अपनी कुर्सी से उठा और टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें सिर्फ एसआर पर थी। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। अभिमान की आवाज में एक ठहराव था। और तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत नहीं है। मैंने तुम्हारी बहन का इस्तेमाल किया था। मैंने उसे अपने बदले की आग में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। मैंने उसे वो हर दर्द दिया है जो शायद कोई दुश्मन भी नहीं देता। ये सच है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। उसने एक पल रुक कर कहा, मैं उस अभिमान के लिए माफ़ी नहीं मांग सकता क्योंकि वो मैं था, लेकिन मैं आज यहाँ वो अभिमान बनकर नहीं आया हूँ। उसने अंबर की तरफ एक हल्की सी नज़र डाली और उसकी आंखों में एक ऐसी नरमी थी जो सिर्फ वेदिका और मासी जी ने महसूस की थी। तुम्हारी बहन ने मुझे बदल दिया है सर, उसने ईमानदारी से कहा। उसकी अच्छाई ने, उसके प्यार ने और उसके भरोसे ने उसके अंदर नफरत भरे इंसान को खत्म कर दिया। उसने आगे कहा, मैं आज यहाँ तुम्हारी बहन को ज़बरदस्ती ले जाने नहीं आया हूँ। मैं आज यहाँ एक पति के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर आया हूँ जो तुम्हारी बहन से बेइंतहा प्यार करता है और उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है, वो भी पूरे सम्मान के साथ। उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं उसे फिर से जीतने के लिए तैयार हूँ। मैं हर वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ जो अंबर की खुशी के लिए ज़रूरी है। डाइनिंग हॉल में एक गहरी खामोशी छा गई। अभिमान के हर शब्द में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अंबर की आंखों में नमी थी। उसने अभिमान का वो रूप पहली बार देखा था जो सिर्फ नफरत करना जानता था। आज वो इतनी प्यार और इतना सत्कार दिखा रहा था। मासी जी के चेहरे पर एक सुकून था। उन्हें यकीन हो गया था कि ये आदमी उनकी बेटी को खुश रखेगा। सबकी नजरें अब एसआर पर थी। एसआर कुछ देर तक चुपचाप अभिमान को देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, जैसे वो अभी भी सब कुछ प्रोसेस कर रहा हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली। वो अपनी कुर्सी से उठा और अभिमान के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों की हाइट लगभग बराबर थी। वो दो शक्तिशाली अपनी दुनिया के बादशाह आज एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके बीच दांव पर लगी थी अंबर की जिंदगी। एसआर की आवाज स्टील की तरह सख्त थी, याद रखना अभिमान, लेकिन उसमें दुश्मनी नहीं, एक चेतावनी थी। ये मेरी बहन है, मेरा गुरूर। जिस दिन इसकी आंखों में तुम्हारी वजह से एक भी आंसू आया, उस दिन तुम भूल जाना कि हमारे बीच कभी कोई समझौता हुआ था, और उस दिन तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये एक धमकी थी और एक वादा भी, एक भाई का वादा। फिर वो अंबर की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा, उसकी आवाज़ एक पल में नर्म पड़ गई। उसने अपनी बहन के सर पर हाथ रखा। अगर तुम्हारी खुशी इसी के साथ है कि तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना ये घर हमेशा तुम्हारा है और तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा है। एसआर के कहते ही अंबर की आंखें एकदम बहने लगी। वो दौड़कर अपने भाई के गले लग गई। थैंक यू भाई, थैंक यू। वो सिसकियों से बस धीरे धीरे बोल रही थी। एसआर ने उसे गले लगा लिया, उसकी पीठ सहलाते हुए। आज सालों बाद उन दोनों भाई बहन के बीच की वो दीवार टूट चुकी थी। कुछ पलों बाद जब अंबर उससे अलग हुई तो उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ प्यार और खुशी थी। उसने मुड़कर अभिमान को देखा जो अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में एक सुकून भरी मुस्कान थी। अंबर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और सबके सामने उसने अपना हाथ अभिमान के हाथ में दे दिया। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी प्रेम कहानी की जो नफरत और बदले की आग से शुरू हुई थी, लेकिन अब प्यार, भरोसे और सम्मान की मंजिल तक पहुंच चुकी थी। उस दिन उस डाइनिंग टेबल पर सिर्फ एक परिवार ने साथ में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बल्कि दो टूटे हुए परिवारों ने एक नई उम्मीद के साथ पहला कदम बढ़ाया था। क्या एसआर को मिलेगा वेदिका का साथ? आगे देखेंगे अभिमान और अंबर के कुछ खास रोमांटिक मोमेंट्स। बने रहिए हमारे साथ कैंडिड अमन पर। सुनते रहिए कैंडिड अमन।